23 अक्टूबर 2022 भारत बनाम पाकिस्तान टी20 विश्व कप का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा था। मैच ऑस्ट्रेलिया के MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना था। एक मैच, 2 देश और 22 खिलाड़ी। भारत अपने नए कप्तान के साथ इस विश्व कप में उतर रहा था। बतौर कप्तान यह रोहित शर्मा का पहला विश्व कप था। इस दिन से ठीक 1 साल पहले यानी 24 अक्टूबर 2021 को वह हुआ था जो किसी भारतीय ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के सामने विश्व कप में अपने घुटने टेक दिया था। पहली बार विश्व कप में हम पाकिस्तान के सामने हारे थे, और ऐसे वैसे हार नहीं, पूरी एक तरफा 10 विकेट से हार मिली थी। इस मैच ने हर भारतीय का दिल मानो शीशे की समान तोड़ दिया हो। और इतना ही नहीं, लगभग 1.5 महीना पहले ही ये दोनों टीमें आखिरी बार एशिया कप में भिड़ी थी। वहां पर भी हमें हार का सामना करना पड़ा था। हो ना हो दबाव अपनी चरम सीमा पर था, और तो और मैदान में आए 90,000 से ज्यादा दर्शक इस बात का संकेत है कि यह मैच क्या महत्व रखता था। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें मात्र 11 खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पे आते हैं और दोनों के बीच एक सिक्का उछाला जाता है, और सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में गिरता है। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आते हैं। दोनों पारी की शुरुआत करते हैं और भुवनेश्वर का पहला ओवर खेल लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा अर्शदीप सिंह को देते हैं, और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर बाबर आजम को वह चलता कर देते हैं। और पाजी यही नहीं रुकते, अपने दूसरे ही ओवर में दूसरे ओपनर मोहम्मद रिजवान को भी विकेट ले लेते हैं। इसके बाद मैदान पर इफ्तिकार अहमद आते हैं और शान मसूद के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारतीय टीम ने रनों पर अंकुश लगा रखा था। दोनों ही बल्लेबाज धीमा खेल रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में इफ्तिकार अहमद ने अक्षर पटेल की ओवर में 3 छक्के लगा दिए। यहाँ से मैच में रोमांच आने लगा। अहमद ने अर्धशतक लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी का शिकार हो गए। इसके बाद शान मसूद ने भी अर्धशतक लगाया, और अंत में शहिंसा अफरीदी ने फिनिशर का भूमिका निभाकर पाकिस्तान का स्कोर 20 ओवर में 159 रन पहुंचा दिया और भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रख दिया। पाकिस्तान के शानदार गेंदबाजी के आगे 160 रनों का लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था। अब भारत और इसके बदले के बीच में 160 रनों की दीवार खड़ी हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर में KL राहुल इनसाइड एज के चलते बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर वह आता है जिसके हाथों में इस कहानी को लिखने वाली कलम होती है, वे जिसे अपने बल्ले से सबको जवाब देना था, और वह था रन मशीन किंग कोहली। लेकिन एक तरफ जहां विराट कोहली टिक कर खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर हर खिलाड़ी आउट होते जा रहा था। रोहित शर्मा भी स्लीप पर अपना कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा की आंखों में साफ नजर आ रहा था, जैसे वो अपने आप से कह रहे हो, मैंने यह क्या कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड टी20 नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव चलते बने, और तो और 7वें ओवर की पहली बॉल पे अक्षर पटेल भी रन आउट हो गए। मैदान पे आई भारतीय जनता को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि चल क्या रहा है। पतझड़ के मौसम में पत्तों की तरह पूरा भारतीय टीम बिखरते जा रही थी। पावर प्ले खत्म होता है, 7वें ओवर की शुरुआत होती है, और भारत का स्कोर 31 रन पे 4 विकेट हो जाता है। यहाँ से भारत की हार लगभग तय हो गई थी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो सोशल मीडिया पे मैच खत्म होने से पहले ही आकर यह कह दिया था कि अब हम मैच जीत चुके हैं, चलिए पाकिस्तान मुंह मीठा करने की बारी आ गई है। लेकिन अख्तर को क्या पता था कि उन्होंने जरा जल्दी कर दी। इसके बाद कोहली का साथ निभाने आते हैं हार्दिक पांड्या।
दोनों खिलाड़ी धीमा खेलकर भारत का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ी के बीच लगभग 5 ओवरों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और 11वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 54 रन पहुंच चुका था। इस समय तक भारत का रन रेट 5 से भी कम का था, जहां से सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली थी। यहां से दोनों बल्लेबाजों को तेज खेलना जरूरी था और पहला कदम हार्दिक पांड्या उठाते हैं और 12वें ओवर में इनिंग का पहला छक्का लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम गई थी। दोनों भारत का स्कोर आगे बढ़ाते जा रहे थे और 17 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 112 पहुंचा दिया था। अब इस खेल में सिर्फ 3 ओवर की कहानी बची हुई थी। 18वां ओवर कप्तान बाबर आजम ने शहंशाह अफरीदी को दिए। इस ओवर में दोनों ने मिलकर कुल 17 रन बनाए थे। अब भारत को 12 गेंदों पे जीत के लिए 31 रन की दरकार थी। अब 19वें ओवर की जिम्मेदारी बाबर आजम ने हरीश राव को देते हैं और हरीश राव शुरुआती 4 बॉल पे सिर्फ 3 रन देते हैं। अब भारत को जीत के लिए 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे। पूरा दबाव स्ट्राइक पर खेल रहे कोहली पर आ गया, लेकिन कोहली के बल्ले से निकलता है सदी का सबसे बेहतरीन शॉट। वह शॉट जिसने मानो पाकिस्तान से उसकी जीत छीन ली हो। इसके बाद अगले ही गेंद पर कोहली एक और छक्का लगा देते हैं। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। कप्तान बाबर आजम आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज को देते हैं और पहले बॉल पर पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या के विकेट मिल जाता है और अब भारत को 5 बॉल पे 16 रनों की दरकार होती है। अब मैदान पे दिनेश कार्तिक आते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक देते हैं। तीसरी बॉल में कोहली मिड ऑन की तरफ मारते हैं और दोनों खिलाड़ी 2 रन भाग लेते हैं और ये 9 बॉल हो जाती है। अगली बॉल मोहम्मद नवाज फेंकते हैं तो वो सीधा स्टंप पे लग जाती है। फ्री हिट होने के कारण आउट नहीं दिया जाता है और दोनों ने भागकर बाई के रूप में 3 रन लेते हैं। अब भारत को 2 बॉलों पर 2 रनों की जरूरत थी। मैच पूरा फंस चुका था, लेकिन अगली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक स्टंप हो जाते हैं। अब मैच आखिरी बॉल तक जा चुका होता है। अब मैदान पे आता है वो खिलाड़ी जो क्रिकेट मैच में शतरंज को खेल खेलता है। अब आखिरी बॉल पे भारत को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी और आखिरी बॉल पे कोहली ने चौका मारकर भारत को जीत दिला दिया। एक खिलाड़ी जिसने अकेले अपने दम पर पूरा मैच पलट दिया। पूरे भारत को खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन दिवाली थी और इससे बड़ी तोहफा क्या हो सकता है दिवाली में। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।